चलिए बनाते हैं काजू कतली। वो भी इतनी स्वादिष्ट कि मुँह में जाते बस घुल सी जाए और इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी कि आप यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये आपने खुद से बनाया है। ये एकमात्र ऐसी मिठाई है जो कि बच्चे भी खाते हैं और बड़े भी खाते हैं, मतलब सबको ये काफ़ी पसंद आती है। तो क्यों ना इस दिवाली अपने मेहमानों को आप इम्प्रेस करें और ये काजू कतली घर पर बनाएँ। और मैंने फ्लेवर वाला काजू कतली बनाया है, मैंने केसर फ्लेवर की काजू कतली बनाई है, जो कि नॉर्मल काजू कतली से कई ज़्यादा टेस्ट में ज़बरदस्त की होती है। और कुछ टिप्स और ट्रिक है जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगी वीडियोज़ में, जो कि आपको आसानी हो इसे बनाने में। यहाँ पे मैंने ले लिया है वेइंग स्केल। इस पे मैं यहाँ पे आपको नाप के दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में काजू लिया था। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम काजू लेंगे वज़न से, और साथ साथ मैं आपको कटोरी का भी नाप बताऊँगी जिससे कि आपको आसानी हो सके। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि सबके घरों में ये अवेलेबल ही हो वेइंग स्केल, तो इसलिए मैं चीज़ें आपको नाप के भी दिखाऊंगी और कटोरी या फिर कप के मेज़रमेंट से भी बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे हमने 250 ग्राम काजू लिए हैं ना, उस हिसाब से यहाँ पे मैं वज़न से 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ। तो एकदम आपको इस मेज़रमेंट से ही बनाना है, तो एकदम परफेक्ट हलवाई से भी ज़्यादा सुंदर आप घर पर बनाकर तैयार कर पाएंगे। और मैं इंस्टेंट काजू कतली बना रही हूँ, कोई भिगोने की इसे हमें ज़रूरत नहीं है। बिना भिगोए ही ये बहुत ज़बरदस्त की बनती है और कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है, यकीन मानिए। इवन ना जो मार्केट वाली जो काजू कतली है होती है ना, ये उससे ज़्यादा अच्छा बनता है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम आज तक जो मार्केट से चीज़ें ला रहे थे ना, वो तो हम एक्चुअली घर पर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे काजू का जो माप है कप से, वो 1.5 कप था और चीनी 1 कप में थोड़ा सा कम था। मतलब ऊपर के इंच का बताऊँ तो उंगली से मैंने आपको दिखाया भी कि हाफ इंच से थोड़ा सा कम ही था ऊपर का लेवल चीनी का। अब यहाँ पे काजू को हम अच्छे से फाइन पाउडर में पीस लेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, काजू को आपको रुक रुक के पीसना है। मतलब पूरा आपको स्पीड अचानक से नहीं बढ़ा के छोड़ देना है, उससे क्या होगा ना कि काजू ऑयल रिलीज़ करेगा और पाउडर ना, ये पाउडर नहीं होके वो एक जगह इकट्ठे से हो जाएंगे और गुठलियाँ बन जाएगी। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना है आपको कि रुक रुक के पल्स मोड पे आपको इसको पीस लेना है। अब यहाँ दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा लें, उसमें आपको यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड करना है और जो हमने चीनी रखा था नाप के, वो हम यहाँ ऐड कर लेंगे। जनरली हम जब चाशनी बनाते हैं ना, तो यहाँ पे जो यूज़ होता है वो हाफ़ रेशियो होता है यूज़, मतलब जैसे चीनी 1 कप है तो हाफ़ यहाँ पे पानी यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने, आपने देखा होगा चीनी की जो क्वांटिटी है 1 कप जितनी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पानी का जो माप रहेगा ना वो बिल्कुल आधा कप ही रहेगा, थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है इसमें चीनी की चाशनी में। और यहाँ पे हमें तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, चीनी बस डिज़ोल्व हो जाए, यही हमारा मतलब लास्ट पॉइंट रहेगा जिसमें कि हम मिक्सचर ऐड करेंगे। और यहाँ पे ना मैंने केसर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। वैसे ये ज़बरदस्त का लगा था ये फ्लेवर के साथ, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कोई तार वगैरह नहीं बन रही थी, बस रिफाइन ऑयल का जैसा टेक्सचर होता है ना, बिल्कुल उस तरह से तेल के टेक्सचर में आ जाता है। और उसी स्टेज पे आपको काजू का पेस्ट ऐड कर देना है, सॉरी काजू का पाउडर ऐड कर देना है और एकदम लगातार चलाते रहना है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। हाथ अगर आपने रोक लिया ना तो उससे क्या हो जाएगा ना कि बहुत दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे आपने बीच में देखा होगा कि मैंने एक टिश्यू से घी को लेके और कढ़ाई के चारों तरफ लगाया। वो रीज़न ये था कि जब आप चीनी की चाशनी बनाते हैं ना, उसमें क्रिस्टल क्रिस्टल जैसे ना वो बनने शुरू हो जाते हैं। अगर आप वो साइड से स्क्रैप करते हुए जाएंगे ना, चीनी की जो वो ऊपर की लेयर होती है वाइट वाली, वो जब चीनी में मिलते जाएंगी ना, तो चाशनी हार्ड हो जाती है। तो ये एक कारण है कि आप अगर घी लगा देंगे तो वो जो लेयर बनती है वाइट वाली कोटिंग, वो बिल्कुल नहीं बनेगी और आपका चाशनी मतलब कड़क नहीं बनेगा, तार वाला नहीं होगा, जिससे काजू का पेस्ट एकदम बेस्ट अच्छे तरीके से बनकर तैयार होगा। अब इस टेक्सचर में आने के बाद आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर देना है। और यहाँ पे मैं पेपर पे ग्रीस कर रही हूँ घी से, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप उस पर ईज़िली इसे कर सकते हैं। मेरे पास बटर पेपर ख़त्म हो गए थे तो मैंने ऑडी यूनी रैप का जो नॉर्मल जो रैप पेपर होता है ना, उसी पे मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है और इसी पे अब हम काजू का जो ये मिक्सचर है
ऐड कर लेंगे और इसको आपको एकदम अच्छे से ना पेपर के सहायता से ही इसको इस तरह से गूँथते जाना है। ये एक स्किप हो गया है मेरा क्लिप थोड़ा-सा बीच का, जो कि मतलब रनी टेक्सचर से इतना हार्ड कैसे हुआ। वो इस तरह से ही करते रहेंगे ना तो ये अच्छा मतलब अच्छा खासा अच्छे से हार्ड हो जाता है। इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नहीं तो काजू कतली हार्ड बनेगी और मतलब अच्छे से टेक्सचर उसका स्मूथ फिनिश नहीं आएगा, जैसा कि मार्केट वाला होता है। इससे ये हो जाता है मलने से कि जो टेक्सचर है ना काफ़ी अच्छे से आता है, एकदम पेड़े जैसा आपका डो हो जाएगा। आपको वो फ़ील होगा, मतलब मावा टाइप का आपको फीलिंग आएगा हाथ में जब आप उठाएँगे इसे तो। थोड़ा-सा स्टिकी होता है ड्यू टू ऑयल, मतलब कि काजू भी अपना एक ऑयल रिलीज़ करता है और हमने थोड़ा-सा घी भी ऐड किया है और साथ में चीनी भी रहती है इसमें। तो चीनी की वजह से तो कोई भी चीज़ ऐसे भी चिपकती है, तो स्टिकी सा डो रहेगा। लेकिन आप हाथ में जब उठाएँगे ना तो ये होल्ड होने लगेगा अगर प्रॉपर वे में, मतलब आपका डो एकदम रेडी है कट करने के लिए, सॉरी बेलने के लिए। कट तो इसे आपको 1 से डेढ़ घंटे के बाद ही करना है, उसके पहले बिल्कुल नहीं आपको टच करना है। नहीं तो ना चाकू के ऊपर लेयर पे पूरा लगते जाएगा और अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन वे में ये कट नहीं होगा। जब अच्छे से आप इसे बेल लें तो ऊपर से आपके पास अगर चांदी वर्क हो तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिए। इससे एकदम मार्केट वाली फीलिंग आएगी, बस और कुछ नहीं है। फ्लेवर इसका कुछ ऐसा ख़ास होता नहीं है। फ्लेवर तो जो भी है काजू कतली की ही है। इससे क्या होता है कि बस एक दिखने में खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है और मार्केट जैसा लगता है बस दिखने में। यहाँ पे 1 घंटे से कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गए थे मुझे। यहाँ कुल मिला के 1 घंटे हो गए थे। अब इसे मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपके साथ टिप्स और ट्रिक शेयर किए ना उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक तो घी वाला और दूसरा चीनी का जो क्वांटिटी था उस हिसाब से पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। और तीसरा टिप ये है कि जब भी काजू के पाउडर को आप पीसें तो पल्स मोड पे ही पीसें, ज़्यादा स्पीड पे नहीं पीसना है। और चौथी टिप की अगर मैं बात करूँ तो चाशनी को हमें तार वाली बिल्कुल नहीं बनानी है, एकदम मतलब उस हिसाब से रखना है जो कि चीनी हमारा घुल जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो कि है, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, एकदम आपको हाई नोट या फिर मीडियम नोट पे नहीं रखना है। स्लो इन सेंस कि मतलब मीडियम टू स्लो वाला स्लो आपको उतना ही रखना है, उस पे ही आपको काजू कतली के जो मिक्सचर को है चलाते रहना है। काजू कतली बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा। तो जल्दी से जाइए और जल्दी बनाइए ये रेसिपी और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।